शतनाम साहिबंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य सुधरे कैसे, मनुष्य कैसे सुधरे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों के अंदर भी क्वेश्चन होता होगा, जैसे किसी का बेटा बिगड़ गया है, किसी का कोई बिगड़ गया है, कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, गांव में है, शहर में है, कहीं भी है, तो आदमी सोचते रहते हैं, बुजुर्ग लोग सोचते रहते हैं ये कब सुधरेगा, कब नहीं सुधरेगा, है ना। तो आप लोगों को यह इम्पोर्टेंट सवाल का एक आखिरी उत्तर मिल रहा है, जिसके यानी कि एक ऐसा उत्तर है जिसके बिना वो सुधर ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मनुष्य सुधर जाए। हालांकि हर मनुष्य को सुधरने की आवश्यकता है। सुधरने का मतलब क्या है? सुधरने का मतलब ये होता है कि अपने जिम्मेवारी को मनुष्य समझे, अपने जीवन को समझे कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे घर में कैसे रहना चाहिए, मुझे परिवार में कैसे रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसे मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। ये सब शिक्षा है, ठीक है ना। तो ये सब कैसे होता है, मनुष्य कैसे सुधरेगा, यहाँ पर यही आपको बतलाया जाता है। वैसे पढ़ लिख कर भी लोग सुधर नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। अपने मंजिल में कामयाब होने के लिए डिग्रियाँ तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। ऐसा हो जाता है, सब कुछ माने मतलब उल्टा सब चलने लगते हैं, कहीं किसी के खिलाफ, यानी पैसों का घमंड में चूर हो जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई भी नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अच्छा खासा धन कमा कर भी मनुष्य इज्जत खो बैठता है। ठीक है, तो ऐसी समस्या आ जाती है। तो हम आज हम आपको जो इस प्रश्न के जवाब में जो हम आपको बतलाना चाहते हैं, ये एक आखिरी चांस है। इसमें सारी शिक्षाएं मिलती हैं, घर से लेके और बाहर तक के लिए। ठीक है, और आपके लिए ये उत्तर है सत्संग से। ठीक है, मनुष्य सुधरेगा कैसे। यहाँ पर काम धाम की बात हटा दी गई है, यहाँ पर सुधरने की बात है। एक घर की, क्योंकि सत्संगों में घर की जिम्मेवारियाँ, बाहर की जिम्मेवारियाँ, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझाया जाता है सत्संगों में। और ये सारी चीज़ें समझाने के बावजूद फिर मनुष्य के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है और धीरे से फिर वह भक्ति की खोज में लग जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर भक्ति की जागृति हो जाती है। और जो घर में जब तक आप रहते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं जब तक, तो घर के हर व्यक्ति आपको चाहते हैं कुछ ना कुछ बनो, तो पढ़ोगे लिखोगे, कुछ ना कुछ डिग्री प्राप्त करोगे, तो ये सब काम तो आपका घर से ही चालू हो जाएगा और आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक सुधरने की बात है, जो मनुष्य सही लाइन पे आ जाए, उसके लिए एक आखिरी रास्ता है सत्संग। ठीक है, याद रहे, सत्संग, झूठ संग नहीं, जो लंबा चौड़ा बोल के बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। जिससे मनुष्य को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, मनुष्य उस शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, वही सत्संग माना जाता है। लंबी चौड़ी फेंक कर बताने वाला, कहने का तात्पर्य है किसी इतिहास का मनोरंजन करने वाला, आपका टाइम पास करने वाला, केवल हंसा कर चले जाने वाला सत्संग नहीं माना जाता है। जो जिसकी बात आपके समझ में आ जाती है, जिसके सत्संग से आपके अंदर कुछ शीतलता आती है और आप उसमें चल पड़ते हैं, तो वह सत्संग माना जाता है। और वह सबके लिए सुखदायी होता है, तब सत्संग माना जाता है। आपके लिए केवल सुखदायी है, अन्य के लिए दुखदायी है, तो भी वह सत्संग नहीं माना जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल था, मनुष्य सुधरे कैसे, इसका आखिरी जवाब है कि सत्संग से ही सुधर सकता है, दूसरा कोई रास्ता संसार में नहीं है। सतनाम साहिबंदगी आप लोग समझ गए होंगे।